और झारखंड शराब घोटाला मामला सामने आया है। आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया जहां अब जेल में रहेंगे, तो वहीं एसीबी के विशेष न्यायाधीश में पेश किया गया था। अदालत ने 23 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में उन्हें भेजा गया है। शराब घोटाला से जुड़ा यह मामला है, झारखंड में सामने आया था। आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया, जो कि गिरफ्तारी उनकी हुई थी और अब जेल में रहेंगे एसीबी के विशेष न्यायाधीश में, जहां उन्हें पेश किया गया था। तो वहीं इसके साथ ही अदालत ने 23 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी कि न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में वो रहेंगे। झारखंड शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। लगातार इसमें नए नए अपडेट सामने आ रहे थे और ऐसे में आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया, जिनकी गिरफ्तारी होती है, अब जेल में रहेंगे। दरअसल एसीबी के विशेष न्यायाधीश के सामने उन्हें पेश किया गया था। तो वहीं 23 जून तक अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इसको लेकर के रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में उन्हें अब रखा जाएगा। तो झारखंड शराब घोटाले का ये मामला, जिसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे थे और ऐसे में अधिकारियों के भी नाम इसमें शामिल हुए थे, जिसके बाद आरोपी जिनका नाम सामने आया, तो वहीं इसके साथ ही अब सिद्धार्थ सिंघानिया जेल में रहेंगे और एसीबी के विशेष न्यायाधीश में उन्हें पेश किया गया था और अदालत ने 23 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में उन्हें भेजा गया है। तो एक और झारखंड शराब घोटाले से जुड़ा यह मामला और इसको लेकर के आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया फिलहाल अब जेल में रहेंगे। दरअसल उनकी कुछ समय पहले गिरफ्तारी हुई थी, या कि एक दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए थे और एसीबी के विशेष न्यायाधीश के सामने जब उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद 23 जून तक न्यायिक हिरासत में उन्हें अब रखा गया है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में उन्हें भेजा गया है। लगातार ये मामला तूल पकड़ा और लगातार इसकी जांच की जा रही है, जिसमें नए नए खुलासों के साथ ही आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया की ये गिरफ्तारी हुई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, एक और जहां सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी हुई थी और उस पर भी हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी। हालांकि अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है और ऐसे में जो हमने इसका जिक्र भी किया था कि तमाम खुलासा होता हुआ सामने आ सकता है, क्योंकि एक अहम कड़ी जो कि पुलिस के हाथ में लगी है। देखिए, बिल्कुल किंग पिंक के नाम से जाने जाते थे ये सिद्धार्थ सिंघानिया। और आपने देखा कि ईडी के जिस तरह से एसीबी ने जो कार्रवाई की है झारखंड में 38 करोड़ के जो शराब घोटाले हुए हैं, ये सिर्फ 38 करोड़ ही नहीं अंकुर, बल्कि कहा यह जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ के पार के ये घोटाले बताए जा रहे हैं। और सिद्धार्थ सिंघानिया छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, रायपुर के रहने वाले हैं और झारखंड की जो तार है शराब घोटाले से सिंघानिया से जुड़ी हुई है। और आपने देखा कि सिंघानिया और सिंघानिया के जो सहयोगी है किस तरह से अफसरों के ऊपर दबाव बनाया करते थे और जो एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू उठाया करते थे शराब दुकान से, प्रत्येक पर दुकान से, कि इसकी जो हिस्सेदारी है वो सिंघानिया तक भी पहुंचती थी। तो ये किंग मेकर के तौर पर ये काम क्या करते थे सिद्धार्थ सिंघानिया और इसकी लंबे समय से एसीबी की तलाश थी। हालांकि इसकी गिरफ्तारी होने के बाद कल इसे रांची के ये एसीबी के विशेष अदालत में पेश किया गया। जो न्यायाधीश है योगेश कुमार सिंह की अदालत में सिंघानिया को पेश की गई। उसके बाद पूछताछ के बाद कार्रवाई करते हुए 23 जून तक सिंघानिया को रांची को होटवार जेल भेज दिया गया है। यानी अगले 23 जून तक सिद्धार्थ सिंघानिया रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ये रहेंगे। और आपने देखा कि इसी कड़ी से जुड़े हुए 2 पूर्व आईएएस अधिकारी भी फिलहाल जेल में हैं, चाहे वो विनय चौबे की बात कर ले या फिर प्रकाश की बात कर ले। और इसके साथ अगर हम बात करें अंकुर, तो अब तक लगभग 8 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि झारखंड में एक बड़े पैमाने पर शराब घोटाले हुए हैं। जो तत्कालीन मंत्री रह चुके झारखंड में उस समय 2 तत्कालीन मंत्री थे। जगन्नाथ महतो, जो कि वो अब नहीं रहे, उनकी निधन हो चुकी है। उसके बाद जगन्नाथ महतो के बाद मिथिलेश ठाकुर को बनाया गया था लिकर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, यानी उत्पाद मंत्री बनाए गए थे। तो उस समय की ये घोटाले हैं फिलहाल। बिल्कुल, और देखिए उस समय का घोटाला और ऐसे में जांच तरीके से आगे बढ़ रही है, नई नई गिरफ्तारी भी हो रही है और अब जब अहम कड़ी हाथ लगी है, तो ऐसे में अब क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम डिटेल लगातार बने रही है निजी स्टेट के साथ। नमस्कार।